तो वेलकम स्टूडेंट जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजेनिक का सब्जेक्ट लिया है वो इस पेपर को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि यह माँ विंध्यवासिनी का 2025 और 26 का पेपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और ये माँ विंध्यवासिनी का पेपर है जो कल हुआ था। तो जिस भी छात्र छात्राओं का अभी तक पेपर इसका नहीं हुआ है वो एक बार इसे देख ले और एक बार निर्देश पढ़ ले, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें 50 क्वेश्चन है तो जो हो गया 100 नंबर का। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरफ मिलेंगे, इधर इंग्लिश में मिलेगा और इधर हिंदी में मिलेगा। तो जिन छात्र छात्राओं का अभी तक पेपर नहीं हुआ वो इसे एक बार देख के अपनी तैयारी और अच्छे से कर लें। नंबर 1 पर है मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन दिया है चिंता से मुक्त, दूसरा है ऑप्शन बी प्रशंसित रहना, ऑप्शन नंबर 3 शांत रहना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो एक मानव का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए ये सभी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नंबर 2 पर इनमें से कौन सा सामान्य बैक्टीरिया स्रोत खाद्य विषाक्तता के लिए जिम्मेदार है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं ई कोलाई, दूसरा बी है जियार्डिया, तीसरा है अमीबा और चौथा है मक्खी। तो इनमें से कौन सा हो सकता है। इनमें से आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ई कोलाई। आगे बढ़ते हैं, अपने पहुंचते क्वेश्चन नंबर 3 पर। और खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं। विषाक्तता का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो हम खाते हैं जिससे हमें पेट में दर्द, बुखार या कोई बीमारी जैसा कुछ होता है जिसे हम विषाक्तता कहते हैं। तो वही सब पूछा है कि इसमें खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है। तो पहला है मिचली, बुखार, पेट में मोड़, उपयुक्त सभी। तो विषाक्तता का मतलब अभी हम बताएं कि कुछ ऐसा फूड जिसे खाने से तबीयत खराब हो सकती है, तो इसमें ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी खाने से हमें बुखार टाइप का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। तो ये सभी को पता है कि 1 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे बचपन में पहुंच जाते हैं। नंबर 5 है कि निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है। तो आपका पहला ऑप्शन है शारीरिक, ऑप्शन 2 है बी है मानसिक, ऑप्शन 3 है आध्यात्मिक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है अम्लता किसके कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है शरीर में मूलतः विटामिन डी का संश्लेषण तब प्रारंभ होता है जब त्वचा इनमें से किस प्रकाश में आवंटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्य का प्रकाश। 8वां क्वेश्चन आ चुका है पोषण अनीमिया किसकी कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा की कमी से। नंबर 9 है सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यक्तिपरक खुशहाली घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से कौन स्वास्थ्य संवर्धन का तरीका नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का सी, प्रतिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये सभी को पता है कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रतिरक्षा तंत्र का आवश्यक भाग क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कि जो बीमारियों से बचाता है उस तंत्र का कौन सा भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमें बाहरी रोगों से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से किसे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का डी, ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाले रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं। पहला ऑप्शन है WBC, दूसरा प्रतिजन, ऑप्शन नंबर सी है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी रोगाणु से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WBC। WBC को इंग्लिश में वाइट ब्लड कॉल्स भी कहते हैं। बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पोषण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके भी पेपर में आ सकता है कि पोषण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर के महीने में, ऑप्शन नंबर बी, सितंबर के महीने में पोषण
सप्ताह मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस आयु समूह के बच्चे आईसीडीएस के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे आईसीडीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एकीकृत बालक विकास सेवाएं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 18, फैटी लीवर रोग के लक्षण हैं। फैटी लीवर क्या होता है? जब हम बाहरी फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं जिससे हमारा फैट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, तब ये रोग होना स्टार्ट होता है। तो इस रोग कैसे होता है? तो पहला ऑप्शन है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द, ये सही है। ऑप्शन बी है थकान, ये भी सही है। ऑप्शन सी कम भूख लगना और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो ये सभी को पता है कि हैजा होती है मक्खी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूषित जल द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो ये सभी को पता है टाइफाइड बुखार। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोसेस्ड फूड में फ्लेवर का क्या योगदान होता है? या फिर आप ये कह सकते हैं कि फास्ट फूड जब भी हम खाते हैं तो ऊपर से केचप डालते हैं तो उससे क्या होता है? तो इससे ये होता है कि स्वाद और गंध बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा पोषण तत्व ऊतक ऊतक पुनर्जनन और मस्तक में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मैं इसमें डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर उतना टाइम लेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें हम केवल राइट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से, बीएमआई का क्या मतलब होता है? बीएमआई का मतलब होता है कि कोई किसी भी व्यक्ति के वजन और उसका मोटापा नापना। तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो 24 से सोडियम का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन के आवश्यक है? तो कि होता है खून को जमाने में। नंबर 26 है, मेथाइल कोबलाइन का दूसरा नाम क्या है? या फिर से आप ये कह सकते हैं कि मेथिलाइन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है B2। विटामिन B2 इसका दूसरा नाम होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा पोषण तत्व शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? तो ये सबको पता है कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है जो चावल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुपोषण क्या है? तो ये सबको आई होप सबको पता होगा कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण का अर्थ होता है कि जब शरीर को सही मात्रा में पोषण तत्व नहीं मिलता है तब जाके हमारे शरीर को कुपोषण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण की कमी होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्जीनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भोज्य पदार्थ में संपूर्ण प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किनोआ में। हालांकि चावल में मिलता है लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और यहाँ प्रोटीन की बात की है तो ये सही होगा, किनोआ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस प्रकार का वसा प्राय कमरे के तापमान में ठोस रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त वसा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में। तो प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और इस ऑप्शन है उपयोग सभी। तो ये जब सभी है तो ये वाला आंसर सही है डी, उपयोग सभी, क्योंकि प्रोटीन मरम्मत करता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है और खनिज। क्वेश्चन नंबर 33 है, खनिजों का शरीर के किस क्रिया में उपयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं किसे कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन बी को, विटामिन डी को। तो विटामिन ए को नहीं कहते, विटामिन बी को भी नहीं कहते, विटामिन डी को भी नहीं कहते, तो बच्चा कौन? विटामिन सी। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन से अच्छे स्वास्थ्य का दिशा निर्देशक नहीं है? ए है नियमित व्यायाम, ऑप्शन बी है पर्याप्त नींद, ऑप्शन सी है बारंबार उपवास और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रेशन। तो इसमें देखिए नियमित व्यायाम करेंगे शरीर अच्छा रहेगा, पर्याप्त नींद से भी अच्छा रहता है और हाइड्रोजन से भी अच्छा रहता है। तो ये बारंबार उपवास करना ये शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 36 है टीकाकरण है। टीकाकरण का क्या मतलब था? टीकाकरण का मतलब होता है कि बीमारियों से शरीर को बचा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है 100 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है। ऑप्शन है सत्य, अर्ध सत्य, ऑप्शन नंबर सी है संदिग्ध, ऑप्शन नंबर डी असत्य। तो एक गर्भवती महिला जो होती है 100 दिन में गर्भवती महिलाओं को सभी पोषण तत्व लेना अनिवार्य होता है। तो ये बात सत्य है कि 100 दिनों के अंदर ही गर्भवती महिला को सारे पोषण तत्व लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है उच्च जोखिम गर्भावस्था की क्या स्थितियां हैं? तो उच्च जोखिम मतलब कि ये हो दिया मधुमेह, ऑप्शन दिया उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता की अधिक आयु 35 वर्ष से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी भी कपल का जब लास्ट में शादी होता है, जब वो 35-36 साल की हो जाती है, तो उस समय उसको काफ़ी दिक्कत होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रेगनेंसी में। 40 है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन लेने चाहिए? गर्भवती महिला को कितना आयरन प्रतिदिन लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40 ग्राम। 40 ग्राम तक का आयरन उसे रोज लेना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है किसी की आयु और एज के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोलेस्ट्रॉल में किसकी अधिक मात्रा होती है? प्रोटीन की, विटामिन की, हानिकारक की, या ये सभी की? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आयरन की प्रचुर मात्रा मिलती है। तो आयरन किस में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये सबको पता है कि यकृति में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यकृति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिशुओं के लिए प्रारंभिक पोषण सप्लीमेंट का प्रोग्राम है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ICDS। IDS का मतलब होता है कि भारत सरकार द्वारा सन 1975 में 1975 में शुरू किया गया एक नया मुख्यालय था, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 44 है स्वास्थ्य वयस्क व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना CA निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 के प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से लेकर 1000 IU। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 46 है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आहार क्या है? उसे शरीर की रक्षा करने वाले को रोग प्रतिरोध करते हैं, तो इसको बढ़ाने को क्या खाने से बढ़ सकता है? तो खट्टे फल खाने से बढ़ता है, बेरी खाने से बढ़ता है, लहसुन और अदरक खाने से भी बढ़ता है, और उसके बाद जब ये तीनों से बढ़ता है तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है मोटापा किससे होता है? ऑप्शन ए है अत्यधिक भोजन से, ऑप्शन बी है शारीरिक श्रम में कमी, ऑप्शन सी है ऊर्जा असंतुलित होना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 48 है प्रत्येक व्यक्ति के संतुलित आहार क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार अलग अलग होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है उच्च रक्तचाप के क्या लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए है चक्कर आना, ऑप्शन बी है सर में दर्द होना, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक पसीना होना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, क्योंकि 50 से उच्च रक्तचाप के कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है तनाव, ऑप्शन बी है निद्रा, ऑप्शन नंबर सी है शराब, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ये रहा 50 क्वेश्चन जो था कल माँ विंध्यवासिनी में। तो आपको ये पूरा पेपर अच्छा लगा होगा और आपने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो अपनी परीक्षा की तैयारी रखें।